स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सल क्वेश्चन। ओके, आज पढ़ेंगे हम टेक्सल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 245 आप पेज नंबर निकाल लीजिए और हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ध्यान से सुनिए। What trees does Mr. Wonka mention? Mention which tree does he say lives the longest? कौन से ट्री को मिस्टर वोंका ने मेंशन किया और कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा उनके अनुसार कौन, मतलब कि विच ट्री, कौन सा पेड़ है ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट, जो कि लंबे समय तक जीवित रहता है। तो आंसर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट का आंसर, मिस्टर वोंका मेंशन द डगल्स फेयर, द ऑक एंड द क्लेंडर। द ब्रिटिश कॉर्न पाइन इज अकॉर्डिंग टू हिम द लॉन्गेस्ट ट्री लिविंग ऑफ ऑल। कि मिस्टर वोंका के अनुसार ये जो पेड़ की नेम है, इन ये सब उनको पता थे, परंतु सबसे ज़्यादा साल जो पेड़ जीता है उसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। इन अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार यही सबसे ज़्यादा जीता है। ओके, ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ये ट्री का नेम है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो देखिए। ओके, फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ से ही है। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट। कि ये जो पेड़ है ये कितने सालों तक जीवित रहता है। तो देखिए कितने सालों तक आपको मैंने बताया था, 4000 सालों तक, यानी 4000 ईयर्स तक ये पेड़, कौन सा स्टूडेंट्स, ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री, ये जीवित रहता है। और देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ से, द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन कैन लिव अप टू 400 ईयर्स, ये 400 ईयर्स तक रहता है। फिर आगे हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर कैन यू फाइंड इट, आप इसे कहाँ देख सकते हैं, आपको ये कहाँ मिल सकता है। तो आंसर में देखिए, इट इज़ फाउंड ऑन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा। कि नेवादा की जो व्हीलर जो पीक है उनके ढालों पे, यानी एक कोई चोटी है, वहाँ से उनके ढाल है, तो उस पे ये पेड़ ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री पाया जाता है यूएसए के अंदर। ओके, कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स, यूएसए में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट। कि कौन कौन से जो ओल्डेस्ट थिंग है आप रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, जो वो ओल्डेस्ट यानी बहुत पुरानी चीज़ें लेके आया था, तो हम याद कर सकते हैं क्या है उसे। तो देखिए, डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, आप बैक में मत जाइए स्टोरी के, आप अपने अनुसार ही, डू यू थिंक, आपके अनुसार ही, ऑल दिस थिंग्स रियली एग्जिस्ट, क्या वो चीज़ें वास्तव में थी, और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनेशन, और कुछ उसमें से क्या थी, एक तरह की पूरी तरह से इमेजिनेशन थी। तो आंसर देखिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद आती है, वो कौन कौन सी पुरानी चीज़ें लेके आया था। मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन मिस्टर वोंकाज लिस्ट आर इमेजनरी, डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये वाक्य में नहीं थी। सम ऑफ दीज आई कैन रियली फ्रॉम मेमोरी आर, कुछ चीज़ें हमारे वास्तव में मेमोरी में है, वो कौन कौन सी हैं, द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, द कैटलो, एजेंट टेबेनियन, रेट एंड ग्रिम्पलिन। ओके, ये सारी जो ये पुरानी चीज़ों के नाम है जो मिस्टर वोंका लेके आए थे, यही हमारी मेमोरी में है। लिख रखा है, आई कैन रिकॉल फ्रॉम द मेमोरी, हम अपनी मेमोरी में याद करते हैं तो यही हमें चीज़ें याद आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स,
मिस्टर वोंका ने पुरानी चीज़ों के आइटम क्यों क्यों कलेक्ट किए थे? उनको मेडिसिन बनानी थी इसलिए तो किए थे। आगे क्या पूछा है? डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना। क्या मिस्टर वोंका का आपके अनुसार, डू यू थिंक का मतलब है आपके अनुसार, क्या आपके अनुसार मिस्टर वोंका का यही बहुत बढ़िया तरीका था क्या खोज करने का? आंसर देखिए, वाकई में अच्छा तरीका था उसका। आंसर देखिए, मिस्टर वोंका, यहाँ से देखिए, मिस्टर वोंका इज ऑफ द व्यू दैट इट इफ ही कलेक्ट आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुराने जीवित चीज़ों के आइटम्स कलेक्ट किए थे। इट वुड प्रोड्यूस ए मिक्सचर, उन्होंने एक मिक्सचर तैयार किया। क्यों किए थे कलेक्ट? उन्होंने एक मिक्सचर यानी मिक्सचर तैयार किया, उनको सबको मिला के एक मिक्सचर सा तैयार किया। डैट वुड केस पीपल टू ग्रो ऑर्डर रैपिडली का मतलब होता है जल्दी से, तेजी से। क्या होता है? तेजी से, जल्दी से, रैपिडली यानी जल्दी से वो इंसान को क्या कर सके? ऑर्डर बना सके, यानी बूढ़ा बना सके। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? इसको मिक्सचर तैयार किया। आई थिंक दिस इज द राइट वे टू बीइंग हिज इन्वेंशन। हमारे अनुसार, मेरे अनुसार या आपके अनुसार, जिसके भी अनुसार है, आई थिंक यानी हमारे अनुसार ये उनका इन्वेंशन करने का अच्छा तरीका था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्लॉप्स 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन? जो वॉलंटियर था, लोम्पा होम्पा ऐसा सा उसका नाम था ना, उसको ही तो वो 4 बूंद पिलाई थी, उससे क्या हो गया? वो बूढ़ा हो गया था, है ना? क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। तो देखो उसके मतलब कि व्हाट हैपन, क्या दिखा उस वॉलंटियर में आपको उस 4 ड्रॉप पिलाने के बाद में? न्यू इन्वेंशन यानी नई दवाई थी ना, न्यू इन्वेंशन यानी नई खोज की दवाई की 4 बूंद पिलाने से उसमें क्या, वॉलंटियर में क्या दिखा? व्हाट्स हैपन हुआ। तो देखिए फिर आगे क्या पूछा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन? और इन्वेंशन का क्या नेम था? तो इन्वेंशन का नेम तो मैं आपको बता देती हूँ, जो चैप्टर का नेम था ना वही इन्वेंशन का नेम था। ठीक है, तो देखिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखो आप यहाँ से, इसका यहाँ से देखिए आंसर। आंसर देखिए, when the volunteer swallows 4 drops of the new invention, जब वॉलेंटियर को 4 बूंद नई दवाई की पिलाई गई, 4 बूंद नई दवाई की पिलाई गई, द ही बिंग्स ब्लिंकलिंग एंड शिवलिंग अप ऑल ओवर द बॉडी, उसके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी और सलवटें आनी क्या हो गई? शुरू हो गई। जैसे बूढ़े आदमी के झुर्रियाँ पड़ जाती है ना चेहरे पे और सलवटें से हो जाती हैं, व्रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे ऐसा होने लगा। ही सडनली बिकेम्स, और वो जल्दी से क्या, वो जल्दी से क्या हो गया? ही सडनली बिकेम्स एन ओल्ड पर्सन 75 ईयर्स, और वो जल्दी से क्या हो गया? 75 ईयर का हो गया। रैपिडली, बहुत ही तेजी से वो 75 ईयर का हो गया। और इस इन्वेंशन का क्या नाम था? तो देखिए यहाँ से, द नेम ऑफ दिस इन्वेंशन इज वीटा वोंग। क्या था इसका इन्वेंशन का नाम? इस दवाई को उसने क्या नाम दिया? वीटा वोंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं, और आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इन्हें अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।